पोलरीमीटर के इस एक्सपेरिमेंट का आप नंबर लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए। एम लिखेंगे आप, ध्रुवणमापी की सहायता से चीनी के घोल का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात करना, स्पेसिफिक रोटेशन ज्ञात करना है शुगर सॉल्यूशन का। एपरेटस ले लीजिए आप, पोलरीमीटर, लाइट सोर्स, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, फिजिकल बैलेंस कहिए या फिर वेइंग मशीन कह सकते हैं, शुगर चाहिए, रीडिंग लेंस चाहिए, रीडिंग लैम्प चाहिए, ये सब कलेक्ट कर लीजिए आप। और ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये पोलराइजर है, ये सैंपल ट्यूब है और ये एनालाइजर है। और इस एक्सपेरिमेंट का थ्योरी लिखेंगे आप, मैं आपको सीधा इसके फॉर्मूला यूज्ड पे लेके चलता हूं। ये स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा है, थीटा वी बाई एल एम के इक्वल होगा। थीटा कहने का मतलब है आपका रोटेशन एंगल कितने का है, एल आपके ट्यूब का लेंथ डेसीमीटर में कितना है, एम मास ऑफ द शुगर या वेट ऑफ द शुगर, वेइंग मशीन से मेजर कर लीजिएगा, और वी पानी का आयतन है। क्लियर हुआ। अब ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेते हैं। ये आपका सोडियम लैंप है और इसे जलाने के लिए हम लोग को ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। ट्रांसफार्मर के साथ ही आपका सोडियम लैंप जल सकता है। ये आपका पोलरीमीटर है, इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला, ये आपका पोलराइजर है, ध्रुवक है, जो सोडियम लैंप से जो लाइट आ रहा होता है उसको ध्रुवित कर लेता है। ये एनालाइजर है और ये आपका ट्यूब है जिसमें पानी भर करके, अच्छे से पानी भर के, पानी अच्छे से भरने का मतलब ये हुआ कि यहां बीच में ये जो बबल दिख रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए। ये आपका रीडिंग लेंस है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ये मेजरिंग सिलेंडर है जिससे आप अपने लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करेंगे। ये शुगर है जिसको अलग अलग सांद्रता के लिए सॉल्यूशन आप बनाएंगे। क्या करिएगा कि यहाँ जो सॉल्यूशन बनाना है आपको सिलेंडर में लेकर के, तो पहले 50 ml ले लीजिए, उसमें 10 ग्राम शक्कर घोल लीजिए। फिर उसी 50 ml का जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें 50 ml और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 के लिए हो जाएगा। फिर 200 कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग इस ट्यूब को ध्रुवणमापी के ट्यूब स्टैंड में इस तरीके से रख देते हैं। उसके बाद ये अच्छे से इसको क्लोज कर लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा लाइट है उसका इफेक्ट आपको ना दिखे। अब सबसे पहले हम लोग अपने इस ध्रुवणमापी का अल्पतमांक निकाल लेते हैं, लीस्ट काउंट पता कर लेते हैं। लीस्ट काउंट पता करने के लिए ध्यान दीजिए कि आपके इस वर्नियर स्केल में 10 लाइन है, ये 10 लाइन है। और यहां देखिए किसी भी एक खाने के लिए मेन स्केल को देखते हैं तो 10 लाइनें हैं और 10 लाइन की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री। तो एक लाइन की वैल्यू कितना निकलेगा, एक लाइन अगर कैलकुलेट करें तो ये निकल के आया 1 डिग्री। 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट और वर्नियर में कितना, वर्नियर के लिए यहां तो हो गया, एक लाइन की वैल्यू निकाल ली हम लोग। वो जो एक लाइन आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू 60 मिनट निकाल लिया और इसके साथ डिवाइड कर दें। आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। कितना मिला लीस्ट काउंट इसका, 6 मिनट। 60/10 और 60/10 यानी कि 6 मिनट मिला। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहां जो लाइट आ रहा होता है, यहां से जो लाइट आएगा पोलराइज होने के बाद, उसको हम लोग इस आई पीस के थ्रू देखते हैं। और आई पीस के थ्रू देखते हुए हम लोगों को शुरू में क्या दिखता है, 2 हाफ सर्कल दिखेंगे। यहाँ हाफ सर्कल कहने का मतलब यह है मून टाइप का, कि आधा हिस्सा डार्क और आधा हिस्सा ब्राइट होता है। तो फिर क्या करिए आप, इस तरीके से ध्यान से देखते हुए हम लोग
ध्यान से देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे 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 रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। और यहां ध्यान दीजिए, यहां हाफ ऑफ द सर्कल कैसा दिख रहा है, ब्राइट है, और हाफ ऑफ द सर्कल कैसा दिख रहा है, डार्क है। ब्राइट और डार्क दिख रहे हैं। अब क्या करिए, आप ध्यान से देखिए और अपने एनालाइजर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे तब तक रोटेट कीजिए जब तक कि दोनों हाफ सर्कल का ब्राइटनेस सेम ना हो जाए। ये देखिए, इसे देखते हुए इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए, और जब एंटी क्लॉकवाइज में तब तक रोटेट करेंगे जब तक वही पोजीशन, मतलब ब्राइट सर्कल नहीं दिखने लगता, दोनों हाफ सेम ब्राइटनेस के नहीं हो जाते। एंटी क्लॉकवाइज में भी आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल के लिए रीडिंग नोट कर लेंगे। ट्यूब स्टैंड से इस ट्यूब को निकाल करके इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, 50 ml लिक्विड में 10 ग्राम शुगर को अच्छे से डिजोल्व करेंगे और इस ट्यूब में उसको रख लेंगे। रखने के बाद फिर से उसको पहले यहां पे आपने क्या कर लिया, इस ट्यूब में केयरफुली फिल कर देना है उस कंसंट्रेशन को। ट्यूब के अंदर उसको अच्छे से हमने क्या कर लिया, डाल लिया। उसके बाद इसी के लिए भी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए रीडिंग नोट कर लेंगे, फिर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद फिर से उसी चीज को रिपीट कर लेंगे। इसके साथ ही आप अपने ट्यूब का लेंथ मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, तो ये 2 डेसीमीटर हो जाएगा। यहां अपने ऑब्जर्वेशन को एक एक करके नोट करते हैं कि आपके पोलराइजर का या पोलरीमीटर का लीस्ट काउंट कितना निकाला आपने, 6 मिनट। 6 मिनट कहने का मतलब 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, तो 6 मिनट कहने का मतलब 1/10 डिग्री हो जाएगा, 1/10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने ट्यूब का लेंथ मेजर किया तो आपको 20 सेंटीमीटर यानी कि 2 डेसीमीटर मिला। और ये एक्सपेरिमेंट जब हम लोग कर रहे थे तो यहां टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने जब एनालाइजर के रीडिंग लेना शुरू किया, ये एनालाइजर का रीडिंग आपने लेना शुरू किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो आपको ये रीडिंग मिले हैं। जब प्योर वाटर रखा था आपने, प्लेन वाटर रखा था आपने, तो एंटी क्लॉकवाइज में मेन स्केल आया था 65, वर्नियर मिला था 5। टोटल रीडिंग निकालना है तो कैसे करेंगे, 65 + 5 × 1/10 डिग्री किया तो 65.5 आ गया। और इसको जब क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो 195 आया। वर्नियर 7 है, टोटल हुआ कैसे, मेन स्केल प्लस वर्नियर × 1/10 डिग्री करके, तो 195.7 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए आप, ए का जो वैल्यू आया है और ये जो बी का वैल्यू आया है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो ये 130.2 आया प्योर वाटर के लिए। अब क्या कर देते हैं हम लोग, यहां 10 ग्राम का शुगर लिया, इसको 50 ml वाटर के साथ डिजोल्व कर दिया, तो 10/50, तो कंसंट्रेशन कितने का होगा, 0.2 का होगा। ध्यान रखिएगा, यहां मैं बोल रहा हूं आपने जो शुगर लिया है 10 ग्राम का, उसको 50 ml वाटर के साथ डिजोल्व कर दिया और उसके बाद ट्यूब में इसको फिल किया अच्छे से बिना बबल के तो आपको यहां देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेन स्केल 92 दिखा, वर्नियर 7 दिखा। टोटल रीडिंग कैसे निकलेगा, 92 + 7 × लीस्ट काउंट करके 92.7 निकाला। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपको मिला 241, यहां मिला 241.2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, बी और ए का, तो आपको 148.5 मिला। अब क्या करिए, उसी लिक्विड में वापस जो 50 मिला के रखा था आपने, अब उसमें 50 ml पानी और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 10/100। 10/100 कहने का मतलब 10/100 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये हुआ 10/100, तो 0.1 आया। अब ये जो 0.1 आ गया है, यहां 0.1 आया। अब क्या करिए आप,
इसके लिए भी जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मेन स्केल 83 दिखा, वर्नियर 3 दिखा, टोटल रीडिंग। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मेन स्केल 223, वर्नियर 5, मेन प्लस वर्नियर इनटू लीस्ट काउंट 223.5। डिफरेंस निकाल लीजिए बी और ए का तो 140.2 दिख गया। अब क्या करिए, उसी में वापस ये 10 के साथ 100 मिक्स किए थे, उसमें 100 और मिक्स कर दीजिए तो 200 हो गया। अब जब 200 हुआ तो 0.05 आ गया। ये क्लियर हुआ? अब 0.05 जो आया है इसके साथ मेन स्केल 66 का एंटी क्लॉकवाइज केस में, और ये 6 का क्लॉकवाइज के लिए कितना 205 और 2 का डिफरेंस निकालिए बी और ए में। तो ये रिजल्ट आया आपका, देखिए प्योर वाटर के लिए 130.2 का, और 0.2 कंसंट्रेशन अगर लेंगे आप तो 148.5, 140.2, 138.6 आया। ठीक है। अब आपका ये जो शुगर है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिकी सक्रिय मटेरियल है, इसलिए देखिए इस एंगल में वेरिएशन दिख रहा है। 130 की जगह 148.5 हो गया है, 148.2 हुआ है, 138.6 हो गया है। अब क्या करिए, इस प्योर वाटर के रीडिंग को इनमें एक एक करके माइनस करिए, मतलब 148.5 माइनस 130.2 इतना आ जाएगा, 140.2 माइनस 130.2 इतना आ जाएगा, फिर 138.6 माइनस 130.2 8.4 आएगा। अब क्या करिए, इस थीटा के वैल्यू को अपने फॉर्मूला में रखते हैं और इसके लिए और इसके लिए हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। पहला केस, थीटा की वैल्यू 80.3, एल की वैल्यू 2 डेसीमीटर, मास 10 ग्राम और वॉल्यूम 50 लिया है आपने, तो अपने फॉर्मूला पे इसकी वैल्यू रखिए, थीटा 18.3, 50 2 इंटू 10, सॉल्व किया 45.75 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर ग्राम है। दूसरा रीडिंग फिर लीजिए, थीटा 10 आया, 2 है, 10 ग्राम है, ये 100 हो गया। फिर से अपने फॉर्मूला पे इस वैल्यू को रखा, सॉल्व किया, 50 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर ग्राम है। थर्ड रीडिंग के लिए यहाँ 8.4 ले लीजिए, एंगल को 8.4 लिया, लेंथ तो सेम है, मास भी सेम है, वॉल्यूम चेंज कर दिया, 200 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 9.4, 100 2 इंटू 10, 9.4 नहीं 8.4, ये 8.4 इंटू 100 2, सॉल्व किया 84 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर ग्राम है। इसका मतलब अगर आप अपने शुगर सॉल्यूशन का निकालें तो तीनों रीडिंग का मीन निकाल देते हैं। मीन निकाला तो 59.9 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर ग्राम आया है आपके शुगर सॉल्यूशन का विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। रिजल्ट लिख लीजिए कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन की वैल्यू 59.9 है। एरर निकालते हैं, चलिए स्टैंडर्ड वैल्यू कितना ले लें, स्टैंडर्ड वैल्यू 66.5 होता है, तो 66.5 माइनस 59.9 डिवाइडेड बाई 66.5 इंटू 100 करेंगे तो ये एरर है आपका 9.92% का। ठीक है, आगे लास्ट में कुछ प्रिकॉशंस लिख लीजिए। पहला प्रिकॉशन तो ये कि आपका ये जो ध्रुवण नली है वो साफ होना चाहिए। दूसरा आप लिख लीजिए कि पानी और जो आप शुगर ले रहे हैं वो भी साफ होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और रीडिंग तभी लीजिएगा जब दोनों हाफ सर्कल एक से हो जाएं। और लास्ट में ये कह दीजिए कि जब ट्यूब के अंदर पानी या सॉल्यूशन डालें तो उसमें बबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सावधानियां हैं।